मेरे देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों भाइयों को हमारी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। आज का जो मेन मसला बना पड़ा है ना, जो मेन इशू इस वक्त चल रहा है हमारे साथ नहीं बल्कि पूरे मुल्क में जो मेन इशू चल रहा है वो ये चल रहा है कि अदालती फ़ैसला जो है ना वो काफ़ी ताख़ीर का शिकार हुआ पड़ा है। तो मुल्की सूरत हाल अब किस तरफ जाएगी, मुल्की सूरत हाल में अब क्या होने वाला है, इसके लिए जहाँ पे पूरा मुल्क परेशान है तो हम दोनों भी परेशान हुए हैं। और इस परेशानी को हल करने के लिए हमने बड़ी मुश्किल से मिन्नत समाजत करके जावेद साहब से हमने टाइम लिया है। जी जावेद साहब इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं, तो ये हमें बताएंगे, हमें इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे कि आखिर ये सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है जी बिल्कुल, ये क्यों लेट हुआ पड़ा है, क्या वजह है? जी इस वक्त तो मैं तुर्की के दौरे से अभी वापस आया हूँ। तुर्की के दौरे से? जी आप तुर्की गए हुए थे? तुर्की गया हुआ था, तो वहाँ आए हुए थे दुबई से, तो वो अभी जहाज़ पे चढ़े हैं, वो चले गए हैं। अच्छा हाँ जी। तो फिर बंदियाल साहब की कॉलें आई थी, वो तो तुर्की में भी आई थी। बंदियाल साहब ने आपको कॉल की है? बंदियाल साहब ने कॉल किया चीफ जस्टिस आप नहीं, बंदियाल साहब जो मतलब हमारे इस वक्त चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने आपको कॉल की है? जी उन्होंने कॉल की थी कि ये इस मसले को सुलझाएं, आप कोई हमारी रहनुमाई करें। आपको कहा है उन्होंने? जी उन्होंने कहा। अच्छा। तो मैं भी अब तुर्की में भी था, वहाँ भी कॉलें आई हैं। अच्छा। वो पाकिस्तान में आ गया हूँ, वो शहजादे अभी भी फारिग हुए हैं। कौन से शहजादे आए हुए थे आपके पास? वो दुबई से आए हुए थे ना शहजादे, वो आए हुए थे? हाँ वो भी अभी वो रवाना हुए हैं। शहजादा पावली तो नहीं आया हुआ था जिसको बंदे कहते हैं ओ शहजादा? नहीं वो नहीं शहजादा है, वो मजाक भी करते हैं, ऐसा नहीं। नहीं मैं सीरियस पूछ रहा हूँ, वाकई दुबई के शहजादे आपके पास आए हैं? ये जी खुद ही सुने फिर आप। अच्छा गए हैं, तो फिर अभी राब्ते करते हैं, ये भी टाइम आना था। अच्छा बंदियाल से रब्ता करते हैं, तो इस मुल्क के बारे में तो फिर अब हालात इतने खराब नहीं, हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, हाँ जी बंदियाल साहब, जी उन्होंने आपको कॉल की है? मुझे उन्होंने कॉल की थी ना। मतलब वो आपसे मशवरा लेके उसके बाद ये फैसला, हमारे मुल्क का फैसला उसके बाद आएगा? हाँ ये अब मशवरा बैठेंगे ना, वो अब मुझे तभी इसलिए तो लेट है, वो मेरी भी से लेट है ना, वो अब मैं तुर्की से आ गया हूँ। अच्छा। अब मैं उनसे बाकायदा मुलाकात करूंगा, उन्होंने टाइम मांगा है, वो अब उनको टाइम देंगे। अच्छा। और मुल्क के बारे में तो पहले आप तुर्की भी गए हुए थे? अच्छा। फिर वो शहजादी तुर्की आप किस चीज़ पे गए थे? तुर्की ज़ाहिर बात है, वो जहाज पे भी मैंने जाना था। खुदाया। अच्छा हाँ जी, तो फिर वो ऐसे हुआ है। अच्छा जी, जावेद साहब से अभी सारी बातें आपके सामने हुई हैं। हाँ जी। तो हमारे पाकिस्तान की जो मुल्की सूरत हाल है, मेरे ख्याल में कि वो इतनी बुरी नहीं हो सकती जितना बुरा इस टाइम मेरे साथ हुआ है। हाँ। ये जावेद साहब ये गए हुए थे जनाब तुर्की दौरे पे। खुदाया। अच्छा ये तुर्की दौरे पे गए थे? आप कभी नहीं? नहीं मैं तो तुर्की का भी मैंने सोचा भी नहीं है। तुर्की के दौरे हमें कुर्बानी पे तुर्की दुम्बा नहीं मिलता, आप तुर्की दौरे पे चले गए थे। जाना पड़ता है हमारी। और फिर दुबई के शहजादे आपकी तरफ आए हैं, वो किस वक्त निकले हैं इधर से आपके घर से? आपके फार्म हाउस पे आए थे? फार्म हाउस पे आए थे वो 5 मिनट। अच्छा फार्म हाउस पे आए थे। अच्छा अब वो चले गए हैं वापस? अब आप बंदियाल साहब को टाइम देंगे तब हमारे मुल्क का ये फैसला होगा, अदालतें तब फैसला करेंगी। अभी अदालतें जो हैं वो सिर्फ आपके इंतजार में बैठी हैं। इंशाल्लाह फैसला आपको जल्द कुछ न कुछ अच्छा ही होगा मुल्क के लिए। फैसला मुल्क के लिए अच्छा होना है। हाँ अच्छा होना चाहिए। मेरे साथ तो जो होना था वो तो हो गया है। चलें जी, अच्छा। अल्लाह पाक की ज़ात इंशाल्लाह करम करेगी। ये जावेद साहब हैं जी, तो मैं तो इस वक्त मेरी जो अंदर की कैफियत है वो बड़ी अजीब सी थरथराहट में आ गई है। ये आपने सारी बात खुद सुन ली है। जावेद साहब ने ये कहा है कि जो अदालतों का फ़ैसला इस वक्त लेट हुआ खड़ा है वो सिर्फ अदालतें जो हैं वो इसके इंतज़ार में है जी। ये जिस वक्त बंदियाल साहब को टाइम देंगे, इनसे वो मशवरा करने के बाद वो फ़ैसला करेंगे कि हमने क्या फ़ैसला करना है। उससे पहले इसी वजह से अदालतें इंतज़ार में हैं।
इनको कुछ अपनी मसरूफियात थी, ये तुर्की दौरे पे गए हुए थे, उधर से वापस आए हैं। जिस वक्त ये वापस पहुंचे हैं तो फिर साथ ही जो है वो दुबई के शहजादे आ गए हैं इनके पास। बिल्कुल दुबई के शहजादे आए हैं और वो फिर निकले हैं 1-1.5 घंटा पहले, तकरीबन थोड़ी देर पहले निकले हैं। फिर इन्होंने रेस्ट किया है गालबन, रेस्ट, हाँ इन्होंने रेस्ट किया है। और रेस्ट करने के बाद अब जो है ये, अब आप रब्ता करेंगे बंदियाल साहब से? रेस्ट भी पूरी नहीं हुई। अच्छा, वो भी पूरी अभी नहीं हुई? आधी रेस्ट हुई है ना। अच्छा, आधी रेस्ट हुई है। तो अभी नहीं, अभी आप बंदियाल साहब से रब्ता करेंगे भाई, पूरे मुल्क को इस सिचुएशन से, इस हालत से निकालें। इंसाफ के तकाजे पूरे करें। नहीं मतलब जल्दी भाई फैसला हो जल्दी जाए। फैसला होना चाहिए। चले, ये हमारे सारे जो ये जो हमें देखने वाले जितने भी यूट्यूबर हैं ना, उनकी तरफ से ये मेरी आपसे एक आजिज़ाना रिक्वेस्ट है, अपील है कि आप जितना जल्दी हो सके ना बंदियाल साहब से आप खुद आप उनको, मैं कह देता हूँ वो दोबारा आपको कॉल कर लेते हैं। आप तो मसरूफ हैं, आपके पास तो टाइम नहीं होगा ना उनसे रब्ता करने का, 1 टके का टाइम नहीं है। मैं उनको कह देता हूँ वो आपसे रब्ता कर लेते हैं। फिर आप जो है ना रब्ता करके और आप जल्दी से जल्दी हमारे मुल्क को इस कैफियत से बाहर निकालें। कि मैंने तो रोजाना एक नए मुल्क में जाना होता और ये आपका बहुत ज्यादा एहसान होगा। मसला नहीं है, मुल्क के लिए तो जान भी कुर्बान। हाय 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 हाय, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसलिए मैं कहता हूँ बहुत शुक्रिया, मैं कहता हूँ अखीर हो गई इंशाल्लाह। और ये हमारी किस्मत है कि आप हमारे पास बैठे हैं। ये हम बहुत ज्यादा खुश नसीब हैं। ये मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, देखने वालों, ये हमारी खुश नसीबी है कि जावेद साहब इस टाइम हमारे पास मौजूद हैं। बिल्कुल, वरना दुनिया इनके पीछे है और ये हमारे पास बैठे हैं, थोड़ी बात है। अल्लाह हाफिज़ हमारी तरफ से। अभी इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी फैसला आएगा इंशाल्लाह। अभी इन्होंने रब्ता करना है, फैसला जल्दी आएगा इंशाल्लाह।